तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब, जैसे कि आपका करियर कैसा होगा, नौकरी मिलेगी या बिजनेस, धन लाभ कब होगा, शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब, जैसे कि शादी कब होगी, दूसरी शादी का योग और लव मैरिज का योग। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले करियर के साथ, जिसके लिए आपको अपने सूर्य पर्वत को देखना है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हाथ में, सबसे पहले हाथ में एक छोटी सी सूर्य रेखा बनती हुई नजर आती है। मतलब कि ये जो आपकी हृदय रेखा है, इससे पहले ही ये रेखा रुक जाती है। और अगर आप दूसरे हाथ में देखेंगे, यहाँ पे जो रेखा है वो आगे निकल गई है, मतलब हृदय रेखा को भी काट दिया और आगे चलकर माइंड लाइन को भी काट दिया है। तो यहाँ पे जो ये रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में करियर में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस छोटी रेखा के बारे में। छोटी रेखा वाले स्ट्रगल करते हैं और कई बार देखने को मिलता है कि जो भी अटेम्प्ट देने जाते हैं वो रह जाता है। बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी नौकरी का योग बन नहीं पाता है। और कई बार तो ये इतनी मेहनत करते हैं, कुछ नंबर से बात रह जाती है और अपना जो योग है सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का, या जो भी ये कार्य करना चाहते हैं जीवन में, वो बार बार डिले हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, पर इनके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी देरी से आती है। ये मान के चलिए 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर इनके करियर में स्टेबिलिटी आ पाती है। और अगर बात करें इस लंबी रेखा की, यहाँ पे अगर इस तरीके से लंबी रेखा आपके सूर्य पर्वत पे भी बनी हुई है, तो देखने को मिलता है कि ये आगे चलकर जब माइंड लाइन को काटती है तो आपको सबसे पहले तो एक से ज्यादा मौके मिलते हैं आगे बढ़ के सफलता हासिल करने के, अपनी मनचाही नौकरी में या फिर अपने मनचाहे कार्य में। ये सरकारी जॉब भी हो सकती है या फिर अपनी फेवरेट कंपनी में अपनी मनपसंद जॉब भी हो सकती है। इसके अलावा कोई और कार्य भी हो सकता है। अब देखिए, मेहनत हर कोई करता है, पर मनचाहा कार्य करने का या फिर उसे शुरू करने का मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। और अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो आपको मौका जरूर मिलता है। और ये मान के चलिए कि 28 साल की उम्र से पहले जो है आपको मौका मिल सकता है आगे बढ़ के सफलता हासिल करने का। और यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में एक से ज्यादा मौके भी आएंगे। पर एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर हो सकते हैं कि आपके हाथ में इस प्रकार से लंबी रेखा तो बनी है पर आपको फायदा नहीं मिल रहा, और इसके रिलेटेड हमारे पास सवाल भी काफी सारे आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये रेखा कंप्लीट होनी चाहिए, दोष मुक्त होनी चाहिए। अगर रेखा इस तरीके से बीच में से टूटी हुई होगी या फिर इस तरीके से गैप्स नजर आ जाए, तो ये रेखा हाथ में होते हुए भी फायदा नहीं दे पाएगी। तो इसको कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, ये जॉब में ज्यादा फायदा देती है। अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस रेखा को नहीं बल्कि एक और रेखा देखनी है, वो होती है आपकी भाग्य रेखा, ये वाली। देखिए, यहाँ पे आपके शनि पर्वत से ये रेखा निकलेगी और नीचे की ओर केतु पर्वत की ओर चली जाएगी। किसी किसी के हाथ में चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है, पर आपको अपने केतु पर्वत की ओर जाने वाली रेखा देखनी है। इस प्रकार से अगर ये रेखा जाती है तो आगे चलकर अगर आप व्यापार करते हैं, खुद का पैसा लगा के कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस में आपको सफलता मिल सकती है। पर अगर ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इनकी लाइफ में यात्राएं बहुत ज्यादा रहती हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है। मतलब इनका कार्य ही ऐसा होता है जिसमें इनको एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ लोगों के जीवन में तो विदेश योग भी बनता है। अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, विदेश जाके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है। पर कुछ लोग अपने ही देश में रह के कार्य करते हैं, तो भी आपके जीवन में यात्राएं ज्यादा रहती हैं। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। अब आते हैं इस तीसरे हाथ पे। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो मुखी रेखा हमें बनती हुई नजर आती है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बात करेंगे, अगर ऊपर की ओर ये रेखा खुली होती है तो इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपके जीवन में एक नहीं बल्कि दो दो इनकम के सोर्स हो सकते हैं। जी हाँ, पहले आप जॉब कर सकते हैं, जॉब शुरू करने के 3 से 5 साल के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होंगे। आप जॉब के साथ साइड बिजनेस या फिर एक साथ 2 बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये आपके जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी करेगा और आगे चलकर आप अपनी मनचाही इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे। देखने को मिलता है कि 35 साल की उम्र से पहले इनके जीवन में मनचाही इच्छा पूरी करने का इनको मौका मिलता है। जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, इस प्रकार की इनके जीवन में योग बनता है। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है जब इस तरीके से रेखा नीचे की ओर खुली हुई होती है। इस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सावधानी बरतें जितना हो सके, क्योंकि आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, आपके पीठ पीछे आपको कोई धोखा दे सकता है। जब किसी को मदद चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, तो आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं। पर जब आपको जरूरत पड़ती है, पैसे की है या फिर किसी और कार्य में हेल्प चाहिए, तो सामने वाला टाइम पे फोन तक नहीं उठाता है आपका। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं।
अब यहाँ पे आपके हाथ में ऊपर की ओर ये रेखा खुली हुई है, नीचे की ओर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको जरूर बता दें कि अगर नीचे की ओर खुली हुई है और आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप में कार्य करने से बचें, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। करियर के बाद अब हम जानेंगे धन लाभ के बारे में, जिसके लिए आपको अपना बुध पर्वत देखना है, जो होता है छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से खड़ी रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये खड़ी रेखाएं ही आपकी आर्थिक स्थिति को दिखाती हैं कि आगे चलकर आपको धन लाभ कब और कैसे होने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है 3 से 4 रेखाओं को। जरूरी बात यह है कि अगर ये 3 से 4 रेखाएं बनी हुई हैं तो आगे चलकर आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने का आपको मौका मिल सकता है। जी हाँ, ये आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, और इच्छा कैसे पूरी होगी? जब आपके पास धन लाभ होगा। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं आपके जीवन में धन लाभ को दिखाती हैं, और ये जो धन लाभ है, अगर आप बिजनेस करते हैं, खुद का कार्य करते हैं, तो 30 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में हो सकता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपको जो मौका है 35 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में कहीं जाकर होगा। तो जॉब वालों को ज्यादा वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखिएगा कि अगर यहाँ पे रेखाएं 4 से ज्यादा हैं, 5 या 6 रेखाएं बनी हुई हैं, तो आपको सावधान भी रहना होगा। जी हाँ, यहाँ पे हेल्थ इश्यू रह सकते हैं, मतलब कि सेहत खराब होना, बार बार सेहत का बिगड़ जाना। आप थोड़े समय के लिए ठीक रहते हैं, फिर कोई दिक्कत आ जाती है। और ये भी देखने को मिलता है कि स्पेशली ट्रैवल के दौरान जब आप यात्रा करते हैं तो वहां पे सेहत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी एज क्राइटेरिया में, मतलब 30 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में, अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। अगर आपकी सेहत ठीक होगी तभी तो आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। अब मान के चलिए आपको इन रेखाओं से पता नहीं चल पा रहा है, या फिर आपकी बुध पर्वत पे इस तरीके से रेखाएं बनी हुई नहीं है, तो आप कौन सी रेखा देखेंगे? इसका अल्टरनेटिव है ये वाली रेखा। यहाँ पे आप देखिए एक ही रेखा है पर वो नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन को भी काटती हुई नीचे की ओर चली जाती है। कुछ लोग इसे उल्टा भी रीड करते हैं, मतलब इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये जो रेखा है बहुत रेयर लाइन है, किसी किसी के ही हाथ में इस प्रकार से देखने को मिलती है। और अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में भी है तो आपके जीवन में धन लाभ भी होगा, और उस धन लाभ से आगे चलकर आप कोई नया कार्य भी शुरू कर पाएंगे। अब अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से कोई भी खड़ी हुई रेखा नहीं बनी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास निशान हैं जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि आगे चलकर आपको धन लाभ और सफलता कब तक मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस साइन बनता हुआ नजर आता है। ये जो साइन है आगे चलकर आपके जीवन में भाग्योदय का मौका देता है, सफलता का मौका देता है, फेम का भी मौका देता है। जी हाँ, अगर आपके हाथ में भी ये निशान है तो आपको जो पहला मौका है वो 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में मिलता है। और अगर आप 30 प्लस हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक मौका क्यों नहीं मिला, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगला जो मौका है 5 साल की गैप के बाद, मतलब 35 साल की उम्र के बाद फिर से आएगा। तो अब की बार तैयार रहिएगा। पर अगर अभी भी आपको मौका नहीं मिल पाया है, मतलब प्रॉपर क्रॉस साइन होने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि ये आपकी भाग्य रेखा के ऊपर नहीं बन रहा है। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो भाग्य रेखा है टूटती हुई नजर आती है, कंप्लीट भाग्य रेखा नहीं है। इसका कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्रॉस का साइन बनेगा तब कहीं जाकर इसका फायदा मिल पाता है। तो इसका दोष मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण आपको ये हाथ में होते हुए भी बहुत कम फायदे देगा। दूसरी बात, ये व्यापार करने वालों को, बिजनेस करने वालों को ज्यादा फायदा देता है। कुछ लोग जॉब की फील्ड में ट्राई करते हैं, जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके हाथ में क्रॉस साइन होता है और उनको लगता है कि भाई हमें तो फायदा ही नहीं मिल रहा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि ये वाला जो क्रॉस साइन है जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है, तो ये बिजनेस वालों को ज्यादा फायदा देता है। अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको ये वाला क्रॉस साइन नहीं बल्कि सूर्य पर्वत पे बनने वाला क्रॉस साइन देखना है। जी हाँ, आगे से इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद आता है एक और खास निशान, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ लाइन देखनी है। अब लाइफ लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद जब एक बार फिर से मिल जाए इस पॉइंट पे, तो ये बना देती है एक फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। और अगर आपके हाथ में भी इस तरीके से निशान बना होता है तो ये आपके जीवन में अचानक ही धन लाभ का योग बनाता है। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो निशान है जॉब वालों को ज्यादा फायदा देती है। जी हाँ, अगर आप जॉब की फील्ड में हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी फायदा मिलेगा।
ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र से पहले आपको मौका मिल जाता है इस निशान से। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं आपको भी मौका मिलेगा, पर थोड़ा देरी से मौका मिलेगा। ये मान के चलिए 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आपको मौका मिल पाता है। इस निशान में नौकरी वालों को ज्यादा फायदा मिलता है और यहाँ पे आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। मतलब जब आपने जॉब की शुरुआत की है तो जॉब शुरू करने के ये मान के चलिए कि 3 से 5 साल के बाद ही आपको प्रमोशन मिल जाती है। प्रमोशन के बाद धन लाभ भी हो सकता है और आप अपनी मनचाही इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। अब आपके हाथ में कौन सा धन लाभ का संकेत बना हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है अगला सवाल, वैवाहिक जीवन। आपकी शादी कब होगी, दूसरी शादी का योग और लव मैरिज का योग। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बुध पर्वत पे देखना है, छोटी उंगली के नीचे यहाँ पे आपको इन रेखाओं को देखना है। यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। सबसे पहले आपको अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना है। अब यहाँ पे अगर लंबी रेखा पहले बनी हुई है, छोटी रेखा उसके बाद है, इस कंडीशन में शादी तो जल्दी हो जाती है, पर जो ये बाद में छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं, ये छोटी छोटी रेखाएं आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खड़ी करती हैं। शादी होने के बाद ग्रह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे रिलेशनशिप भी काफी कमजोर नजर आता है। अब यहाँ पे अगर इसका उल्टा कर दें, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, दूसरे हाथ में छोटी छोटी रेखाएं पहले बनी हुई हैं, लंबी रेखा बाद में बनी हुई है। इस कंडीशन में छोटी रेखाएं जो हैं शादी होने में दिक्कत खड़ी करती हैं। मतलब शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, शादी के लिए रिश्ता डिले हो जाता है या फिर शादी की बात डिले हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। पर जब शादी की बात पक्की हो जाती है, जो कि थोड़ा देरी से होगी, लंबी रेखा सबसे ऊपर होगी, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि शादी के बाद रिश्ता मजबूत होता है, पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब छोटी रेखाएं अगर पहले हैं तो पहले दिक्कत आएगी, बाद में है तो बाद में दिक्कत आएगी। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद आता है अगला सवाल कि दूसरी शादी का योग कैसे देखा जाता है। ये सवाल काफी बार आता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई 2 रेखाएं हैं तो मतलब 2 शादियां होंगी। आपको भी किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा, तो भाई इसका मतलब तो 3-4 रेखाएं होंगी तो क्या 3-4 शादियां होंगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आगे से कोई आपको ऐसा कहता है तो उसे ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर एक रेखा इस तरीके से जाए, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, और 2 मुखी बन जाए, मतलब कि एक ही रेखा 2 मुखी इस तरीके से बन जाती है, 2 ब्रांचेस में बट जाती है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी शादी का योग बनाती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं दूसरी शादी होने के। पर अगर आप पहली शादी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तब आप दूसरी शादी के लिए कदम उठाएं। तो यहाँ पे इस रेखा को जरूर देखिएगा। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी विवाह रेखाएं बनी हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे रुकिए, अभी आखिरी सवाल बाकी है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर वहां पे फॉलो कीजिए, अपने हाथ की फोटो सेंड कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हृदय रेखा, जो हृदय रेखा होती है, अगर आपके गुरु पर्वत तक चली जाए तो आपकी लव मैरिज के योग बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं, पर आपको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर ये 2 मुखी हो और दूसरा मुख अंदर की ओर चला जाए, इस गैप में, मतलब मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो गैप होता है, तो यहाँ पे अगर ये चली जाती है रेखा इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या समस्या आती है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है लव मैरिज में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपकी लव मैरिज के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अब मान के चलिए कि ना तो 2 मुखी है, ना ही लंबी हृदय रेखा है जो कि गुरु पर्वत तक जा रही है। किसी किसी के हाथ में सिर्फ इतनी सी छोटी सी रेखा होती है, या फिर सीधी चली जाती है, किसी किसी के हाथ में तो नीचे भी झुक जाती है, मतलब कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन को काट के मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है। अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर जिससे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, उनके साथ लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, या फिर लव मैरिज का योग कम बनते हैं, चांसेस कम बनते हैं। और इस कंडीशन में जहां पर रेखा झुक जाए, मंगल पर्वत में आ जाए, तो यहाँ पे मंगल के रिलेटेड दोष या फिर मांगलिक दोष भी हो सकता है। तो इसका निवारण करके ही आगे कदम बढ़ाएं, वरना
शादी होने में समस्याएं बार बार आती रहेंगी। अगर आपको इन पॉसिबिलिटी से पता नहीं चल पाया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक और अल्टरनेटिव रास्ता है जिससे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस और भी ज्यादा बनते हैं जब आपकी हृदय रेखा के आखिर में बन जाए इस तरीके से फिश का साइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुरु पर्व तक नहीं गई है रेखा, बल्कि इस गैप में चली गई है, और हमें चाहिए ही यही कि ये गैप में चली जाए, क्योंकि यहाँ पे ये गहरा रिश्ता दिखाती है और गहरा रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप को दिखाती है, जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं। आपकी लव मैरिज का चांसेस बन सकते हैं, पर हो सकता है कि अभी योग नहीं बन पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि फिश का साइन अचानक ही मौका देता है, अचानक ही आपके जीवन में योग बनाएगा। और अगर अभी भी आपके किसी सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं मिल पाया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। बजाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।